आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, लाभ और हानि के बारे में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये बहुत प्रॉफिट वाला भी चैप्टर है। जिस तरह लाभ हानि है उसी तरह प्रॉफिट करेगा इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको, ठीक है। तो प्रॉफिट कब होगा? जब इस सारी चीज़ों को आप समझेंगे अच्छे तरह से, तब प्रॉफिट होगा, नहीं तो आपका लॉस होगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आए, अगर थोड़ा सा भी हेल्प मिले आपको तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखे हैं क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। इसको हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं बाबू? सीपी यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और दूसरा है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, इसको हम एसपी बोल सकते हैं, इसको एसपी। लाभ को यानी प्रॉफिट, इसका इंग्लिश होता है जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। सारा जो डिनोट करते हैं वो हम लिखे हैं, इसको सीपी से डिनोट करते हैं, इसको एसपी से, इसको पी से। और हानि को लॉस, लॉस का मतलब हानि का इंग्लिश लॉस होता है, इसलिए हम इसे एल से डिनोट करते हैं। और कल मैंने इसका डिफिनीशन भी बताया था कि क्रय मूल्य कहते हैं किसे हैं बाबू? क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर कोई वस्तु अगर खरीदा जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। और विक्रय मूल्य से उसके जस्ट उल्टा हो जाता है। जैसे अगर कोई भी वस्तु हम बेचते हैं किसी दाम पर, उसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। इतना बात याद होगा आप लोगों को। अब दूसरा है, तीसरा लाभ, प्रॉफिट। लाभ इसको मतलब हम फायदा भी कहते हैं भोजपुरी में। क्या कहते हैं? फायदा। माने फायदा कब होता है बाबू? मान के चलो ये हमारा एगो पेन है, क्या है? एगो पेन है। पेन को हम खरीदे हैं 10 रुपया में। कितने रुपए में? 10 रुपये में। इसको बेच दिए हम, मान के चलो प्रधान से भूलिया के 12 रुपये में, है ना। तो बेच दिए तो कै रुपये का लाभ होगा? कै रुपये का फायदा होगा? 2 रुपये का लाभ होगा। तो जब हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है तो क्या होता है? लाभ होता है। क्या होता है? लाभ। विक्रय मूल्य जब ज्यादा रहेगा क्रय मूल्य से तभी लाभ होगा, नहीं तो घाटा होगा, ठीक है। अब उसके बाद है हानि। क्या है? हानि यानी लॉस, ये घाटा। क्या कहते हैं? घाटा, ठीक है। घाटा इसको हम कहते हैं, यानी हानि को लॉस। तो लॉस कब होगा बाबू? मान चलो हम 10 रुपये में खरीदे और फिर प्रधाने से कब हम ठगा गए 8 रुपये में। कै रुपये में? 8 रुपये में हम बेच दिए, मजबूरन बस हमको बेचना पड़ा 8 रुपये में। आज 10 रुपये में खरीदे हैं तो हमारा घाटा न होगा 2 रुपये का। तो क्या हुआ? तो हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या हुआ? कम हो गया। तब कम हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। तो यही बात याद रखना है आप लोगों को कि हानि कब होगा। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम रहेगा तो हानि हो जाएगा, ठीक है। तो लाभ और हानि हो गया, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हो गया। अब आता है पांचवा हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय माने ऊपरी खर्च। ऊपरी खर्च मतलब अगर मान के चलिए हम एगो कोई वस्तु खरीदे, ठीक है, उसको खरीद के पटना से लाने में गांव तक 100 रुपया खर्च अधिक लग गया। अब वस्तु का दाम था मान चलो 100 रुपया। 100 रुपया वस्तु का दाम था और 100 रुपया हमको भाड़ा, गाड़ी भाड़ा लग गया उसको लाने में। तो हमारा कहेंगे ना कि हमारा किराया भाड़ा लेके 200 रुपया लगा है ना। तो कहेंगे कि हम हमारा जो क्रय मूल्य पड़ा, हमारा कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, वो कितना हो जाएगा? 200 रुपया। उसमें जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? उसमें जोड़ देते हैं, तब हमारा क्रय मूल्य उसी पे निकलता है। उसी पे हमारा क्रय मूल्य के हिसाब से तब हमारा सवाल बनता है, ठीक है। ऊपरी व्यय किसको कहेंगे? ऊपरी व्यय किसे कहेंगे? जब कोई वस्तु अगर हम खरीदते हैं और उस पर ऊपरी खर्च हमें लागत लगता है, गाड़ी भाड़ा में, चाहे जो भी मरम्मत कराने में, अगर कोई सामान लाए टूट गया उसको मरम्मत फिर कराए, तो हमारा उसमें लगा हुआ खर्च जो होगा ऊपरी व्यय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऊपरी व्यय माने ऊपरी खर्च, ओवरहेड एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब है एगो अंकित मूल्य। क्या है? अंकित मूल्य। ये सारे जितने भी चीज हम बता रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब इसको समझ लेंगे तो सवाल को बनाने में आसानी होता है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप पूरा देखते रहिए और समझते रहिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया है, ठीक है। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो राइट साइड में आपके
रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो सब्सक्राइब पहले से किए रहते हैं, फिर उसको एक बार और दाब देते हैं तो अनसब्सक्राइब हो जाता है ना। तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा कि ब्लैक दिख रहा है कि रेड दिख रहा है। अगर रेड दिख रहा होगा तभी आप उसको दबाइएगा, तब सब्सक्राइब होगा, ठीक है चैनल, नहीं तो नहीं हो पाएगा, है ना। और बहुत सारे लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है। वीडियो को एनालिसिस करने के बाद मुझे पता चलता है कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाता है, तो आप चेक कीजिए कि सब्सक्राइब करने के बाद क्या आप बेल आइकन को ऑल पे क्लिक किए हैं कि नहीं किए हैं। तो अगर नहीं किए हैं तो ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, तभी आपके पास वीडियो पहुंचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं अंकित मूल्य क्या है, मार्क प्राइस, जो छापा हुआ प्राइस रहता है। मान के चलो एगो बिस्कुट है, उस दिन बताए थे ना, उस पर प्राइस है 5 रुपया लिखा है, MRP क्या है, MRPRS लिखा है 5 रुपया, है ना। तो इस जो छापा गया है ना उस डब्बा पे, तो वो मार्क्ड प्राइस है, कंपनी उसको छाप के दिया है कि इससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते। भले उसको भीतरे का जब उस खरीद के लाता है सामान, तो उसको परसेंटेज के हिसाब से जितना परसेंट चाहे 100 रुपया उसको छूट मिलना रहता है, उसको मिलता है, लेकिन उससे ज़्यादा वो नहीं बेच सकता है, ठीक ना। तो जो भी वस्तु पे, है ना, उसके पैकेट पे प्राइस छापा गया रहता है, प्रिंट किया गया रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को रीप्ले करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ इसके बाद एगो आता है हमारा बट्टा, तो आगे हम बता रहे हैं बट्टा किसको कहते हैं, 7 नंबर। यहाँ पर लिखवाना पड़ेगा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य लिखवाना पड़ेगा और ऊपर व्यय, ठीक है। तो अगर बुक में मिल जाएगा तो ठीक है, आप उसको लिख के याद कर लीजिएगा, ठीक है।